मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया स्वयं को किसान पुत्र कहकर सार्वजनिक मंचों से खुद के किसान हितैषी होने का दम भर उनकी सरकार के द्वारा किसानों की हर संभव मदद का भरोसा दिला उनके कल्याण का दावा करते नहीं थकते। प्रदेश का किसान सरकारी सिस्टम की उदासीनता का दंश झेल अपनी सुनवाई नहीं होने से परेशान है और थक हार कर मौत को गले लगाने को मजबूर है, जिसकी वानगी बीते दिनों बंडा के से सामने आई, जहां किसान शीतल ने कीटनाशक से छिड़काव के बाद जब फसल उसकी खराब हुई तो इस मामले में कीटनाशक विक्रेता पर अमानक दवा बेचे जाने का आरोप लगा। इसकी शिकायत थाना पुलिस से कर इंसाफ की गुहार लगाई, जहां उसकी कोई सुनवाई नहीं होने पर ऐसे में उसने अपनी फसल बर्बाद होने पर थाना परिसर पहुंच खुद पर पेट्रोल डाल आग लगा खुदकुशी का प्रयास किया, जिसमें वह बुरी तरह झुलस गया और उसे इलाज के लिए पहले सागर फिर भोपाल रेफर किया, जहां जिंदगी की जंग वह हार गया। ऐसे में उसकी मौत के बाद पूरे क्षेत्र में घटनाक्रम को लेकर रोष व्याप्त के परिणाम स्वरूप स्वयं बंडा विधायक ने मोर्चा संभाला और पीड़ित किसान को इंसाफ मिले, साथ ही मामले में जो गुनाहगार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। थाना परिसर पहुंच धरना शुरू कर दिया जाए। विधायक के धरना पर बैठने की खबर आग की तरफ फैली और उनके समर्थकों का हुजूम भी वहां पहुंच प्रदर्शन में शामिल हुआ। विधायक के धरना की जानकारी के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस की सांसें फूल गई और एसडीएम सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनसे चर्चा कर धरना खत्म करने का प्रयास। विधायक मामले में जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती पीछे हटने तैयार नहीं हुए। उनकी मांग थी घटनाक्रम में आहत किसान के परिवार को आर्थिक सहायता के साथ घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। विधायक का धरना तेज बारिश के बाद भी घंटों जारी रहा। इस दौरान जमकर किसान की मौत पर किसान हितैषी सरकार के मुखिया, उनके कुंबे के नुमाइंदे, मंत्री और प्रशासन के जिम्मेदारों के उदासीन रवैया पर जन आक्रोश के स्वर फूट पड़े और विधायक भी भावुक हो गए। उन्होंने इस दौरान थाना प्रभारी पर भी गंभीर आरोप लगाए, जहां मामला तूल पकड़ते देख देर रात स्वयं कलेक्टर ने मौके पर पहुंच विधायक से चर्चा कर उन्हें मनाने की कवायद शुरू करते हुए एक बार फिर चर्चा की और उनकी मांगों पर 17 तारीख तक ठोस कार्रवाई का भरोसा दिला धरना समाप्त करने का अनुरोध किया, जिसके बाद मिले आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। इस दौरान विधायक ने स्पष्ट कर दिया अगर किसान को न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन होगा। तो वहीं प्रशासन के मुताबिक मामले में जांच जारी है, जिसमें जो तथ्य सामने आएंगे वैसी कार्रवाई होगी। फिलहाल पीड़ित किसान को आर्थिक सहायता राशि प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए जाने पर सहमति बनी है। वंडा से अक्षय रजक की रिपोर्ट। अपने दायित्व को निर्वहन गम खाओ तन्ना गम खाओ भैया, हम 7 घंटा पहली बार बोल लाखों रुपया रिश्वत ली जाती है थाने से। लाखों रुपए रिश्वत ली जाती है थाने से एसटीआई के माध्यम से। कोई उस दिन सामने वाली पार्टी से एसटीआई ने पैसे ले लिए और उस किसान को मना कर दिया कि नहीं हम तुम्हारी रिपोर्ट लिखेंगे। उसके बाद भी ये लोग उसका सहयोग कर रहे हैं। नहीं तो अपन तो 16 तक तो अपन चल लेंगे। चुल्लू भर पानी में डूब के जिला सागर का छोड़ के जब हमने पद का कर्तव्य दायित्व दे के नहीं जानते जनता के लिए तो काहे को बैठे हो अपने पदों पे। कलेक्टर साहब मानवता की बात कर रहे थे उस महिला के लिए। ये सारा मामला एक फसल को लेकर के था कि उनकी फसल खराब हुई है। प्राथमिक तौर पर जो जांच करवाई गई है उसमें दवाई का कारण समझ में नहीं आया, लेकिन जो भी है दवाई का जो बेसिक मेक है उसकी जांच के लिए सैंपल लेबोरेटरी में भेजे गए हैं और उसमें जो भी निकल करके आता है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वैसे अभी जो मुझे जानकारी है उसके अनुसार डीडीए की जो हमारे कृषि के अधिकारी और वैज्ञानिक उनके अनुसार अभी उनकी फसल अच्छी स्थिति में है। मतलब फसल कुछ समय के लिए पीले पत्ते हुए थे, लेकिन अभी फसल अच्छी स्थिति में है। पुनः फसल पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन फिर भी उनमें जांच उसमें करवाई जा रही है। दूसरा जो पुलिस के ऊपर जिन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं उन सभी मामलों की जांच जैसे ही पुलिस अधीक्षक अभी चूँकि बाहर हैं, पुलिस अधीक्षक जैसे ही आएंगे उन सब की जांच करवाई जाएगी और उसके उपरांत जो भी है निर्णय उनके द्वारा लिया जाएगा।